मूवी की शुरुआत में सैंडी नाम की एक लेडी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ती दिखाई जाती है। इसके बाद वो घर पहुंचकर घर का सारा काम करके अपने बेटे के पिछले बर्थडे की वीडियो देखने लगती है और इसी बीच उसके होश उड़ जाते हैं। इस वीडियो में वो अपने हस्बैंड को एक लेडी के साथ इंटीमेट होते देखती है। उसके हस्बैंड ने उसे चीट किया, इसलिए सैंडी उससे डिवोर्स लेकर अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाती है, जहाँ वो काम ढूंढने के लिए कई जगह इंटरव्यू देती है और एक जगह उसे जॉब मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ आर्म नाम के एक 25 साल के लड़के को दिखाया जाता है, जिसे ये भी पता नहीं है उसे अपनी लाइफ में करना क्या है। उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर जा चुकी है। अब वो भी जॉब के लिए कई जगह इंटरव्यू देने जाता है, पर एक जगह वो भी जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम आर्म और उसके फ्रेंड को एक कॉफी शॉप पर देखते हैं, जहाँ कुछ देर बाद ही सैंडी आती है। वो वहाँ रेंट के लिए अपार्टमेंट पूछ रही थी, तो आर्म का फ्रेंड उसे एक अपार्टमेंट रेंट पर दिला देता है। अब डिवोर्स के बाद सैंडी काफी अच्छा फील कर रही थी, तो वो अपनी फ्रेंड को भी बोलती है अब वो खुलकर एक फ्री लाइफ जिएगी और अपने बच्चों का ख्याल रखेगी। सैंडी ने वुमेन सेंटर भी ज्वाइन किया है, जहां लेडीज को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है और यहां हम देख सकते हैं आर्म को परपिट्रेटर की जॉब दी गई है। यहां की ट्रेनर ने उसे काफी गंदी स्क्रिप्ट दी है, जिसमें लेडीज के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में काफी बुरा लिखा गया था। ऐसा इसलिए था, जब आर्म स्क्रिप्ट को पढ़े तो सभी लेडीज अपने बारे में इतनी गंदी बातें सुनकर उस पर अपना गुस्सा निकाले। इससे उनकी सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर अगले दिन जब सैंडी कॉफी शॉप पर जाती है तो वहाँ वो आर्म को देखती है, तो वो उससे उसके बच्चों के लिए बेबी शीटिंग के बारे में बात करती है। क्योंकि आर्म को वुमेन सेंटर पर रखा गया था, तो वो एक भरोसे का आदमी था। आर्म भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो उसके बच्चों की देखभाल करने लगता है। वही सैंडी भी अब अपने फ्रेंड के कहने पर ऑनलाइन एक आदमी को ढूंढकर उसके साथ डेट पर जाती है, पर वहाँ उसे काफी अजीब लगता है, तो वो डेट बीच में ही छोड़कर घर आ जाती है, जहाँ वो काफी सारी वाइन पीकर सारी बातें आर्म को बताती है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं जब आर्म कॉफी शॉप पर बैठा होता है, तो तभी सैंडी के बच्चे भागते हुए उसके पास आते हैं, जो बोलते हैं उन्हें हेल्प की जरूरत है, उनकी मोम मर चुकी है। ये सुनकर आर्म जल्दी से सैंडी के पास पहुंचता है, तो देखता है सैंडी पिछली रात ज्यादा वाइन पीने की वजह से अब तक सो रही थी। और फिर कुछ दिन बाद सैंडी को प्रमोशन मिलने की खुशी में वो अपने बच्चों और आर्म को पार्टी देती है। और जब ये लोग अकेले होते हैं तो सैंडी आर्म से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है कैसे क्या हुआ था, तो आर्म बताता है उसकी वाइफ ने उससे सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए ही शादी की थी, ताकि वो यूएस में रह सके, पर अभी तक उनका डिवोर्स नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए है, अगर उसने डिवोर्स दिया तो यूएस गवर्नमेंट उसे यूएस से भगा देगी। ये सब सुनकर सैंडी आर्म को फुल टाइम नैनी बनने को बोलती है, ताकि उसके बच्चे और अच्छे से रह सके, तो आर्म इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो उनके साथ ही रहने लगता है। अब तो वो भी उनकी फैमिली का हिस्सा बन जाता है। वहीं सैंडी अलग अलग लोगों के साथ डेट पर जाती है, पर कोई भी उसे ऐसा नहीं मिलता जिसके साथ उसे अच्छा फील हो सके। और फिर एक दिन सैंडी का एक्स हस्बैंड अपने बच्चों से मिलने के लिए आता है। वो सैंडी से माफी भी मांगता है, अब वो फिर से उनके साथ रहना चाहता है। पर यहाँ सैंडी उसे उसकी चीटिंग याद दिलाकर खूब गालियाँ सुनाने लगती है। अब गालियाँ सुनकर वो वहाँ से जाने लगता है, तो सैंडी घर की विंडो से भी गालियाँ सुनाना बंद नहीं करती। इसके बाद हम देखते हैं सैंडी और आर्म एक साथ कई जगह घूमते हैं। सैंडी आर्म के फ्रेंड सर्कल में भी मिलकर काफी इंजॉय करती है। और जब ये सब सैंडी की फ्रेंड देखती है तो वो आर्म का नाम लेकर उसे छेड़ने लगती है, पर यहाँ सैंडी बताती है कि आर्म सिर्फ 25 साल का है, वो उसे बस एक बच्चा समझती है। पर यहाँ हम देखते हैं जब सैंडी की फ्रेंड वहाँ से चली जाती है, तो तभी वो आर्म को अपने रूम में ले जाकर उसके साथ रोमांस करती है और उसके साथ इंटीमेट भी होती है। पर यहाँ सैंडी का बेटा उन्हें साथ में देख लेता है, तो वो बाद में आर्म से पूछने लगता है क्या वो और उसकी मोम एक बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं। अब बच्चों की इस बात पर आर्म उन्हें झूठ बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस सैंडी को मसाज दे रहा था। और फिर कुछ दिन बाद आर्म का बर्थडे आता है, तो उसके मोम डैड भी सैंडी के घर पहुंच जाते हैं, जहां वो डिनर करके सैंडी और आर्म के साथ काफी सारी बातें करते हैं। और फिर उनके जाने के बाद ये दोनों रोमांटिक होकर इंटीमेट होते हैं। इनकी लाइफ काफी अच्छे से चल रही थी, पर एक दिन सैंडी को पता चलता है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। और जब ये बात वो आर्म को बताती है, तो आर्म उस बच्चे को रखना चाहता था। वो चाहता था कि उन दोनों का भी एक बच्चा हो, तो सैंडी भी इसके लिए मान जाती है। और फिर ये लोग डॉक्टर के पास कंसल्ट करने जाते हैं, तो डॉक्टर बताती है उनकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स हैं, उसका मिसकैरेज हो सकता है। ये सुनकर सैंडी परेशान हो जाती है। इसी के साथ उसे रियलाइज होता है कि उसे आर्म के साथ रिलेशन में नहीं आना चाहिए था। वो हर चीज को एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है। वो आर्म को बच्चा बोलकर उससे ब्रेकअप करने को बोलती है, तो आर्म बोलता है ये कोई इशू नहीं है, उसने तो कभी भी उसे एक ओल्ड लेडी नहीं समझा, वो तो दिल और जान से उससे प्यार करता था, उसके साथ रहना चाहता था। पर अब यहाँ सैंडी कुछ नहीं सुनती और ब्रेकअप करके चली जाती है। वहीं आर्म भी अब वर्ल्ड टूर पर निकल जाता है, जहाँ वो अलग अलग कंट्रीज में घूमकर एंजॉय करता है। कुछ टाइम बाद उसने बच्चों को पढ़ाने में भी अपना कैरियर बना लिया है। उसने एक बच्चे को भी अडॉप्ट किया है जो एक दूसरी कंट्री का है।
और फिर ऐसे ही 5 साल गुजर जाते हैं। पर एक दिन एक रेस्टोरेंट में उसे सैंडी मिलती है तो ये दोनों बातें करने लगते हैं और बताते हैं उन्होंने इन 5 सालों में क्या क्या किया। आर्म वर्ल्ड टूर पर निकल गया तो वही सैंडी स्पोर्ट्स एंकर बन गई थी। अब सैंडी आर्म और उसके बेटे के साथ उसकी फैमिली को भी डिनर के लिए इनवाइट करती है, जिसके बाद हम देख सकते हैं जब ये लोग डिनर कर रहे थे तो आर्म और सैंडी सबसे छुपकर एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं, यानी अब वो फिर से एक साथ रहने वाले थे।